हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम फर्म के पूर्ति वक्र को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने तकनीकी प्रगति, आगत कीमत के बारे में डिस्कस कर चुके थे। और आज हम पढ़ेंगे इकाई कर पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। इसके बारे में सिंगल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ सकता है, इकाई कर किसे कहते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इकाई कर का सीमांत लागत व औसत लागत वक्र पे क्या प्रभाव पड़ता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इकाई कर का फर्म के पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। और एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इकाई कर से सीमांत लागत वक्र किस तरफ शिफ्ट होता है, कमी या वृद्धि से। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि इकाई कर किसे कहते हैं। देखो, इकाई कर वह कर होता है जो सरकार निर्गत यानी उत्पादन की मात्रा के प्रति इकाई विक्रय पर लगाती है। यानी सरकार जब वस्तु की प्रति इकाई विक्रय पर जो कर लगाती है उसे हम इकाई कर कहते हैं। इकाई कर लगने से वस्तु की जो लागत है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जब टैक्स चुकाया जाएगा तो टैक्स चुकाने से उसकी जो लागत है वो उसकी प्राइस में जुड़ जाती है। इसलिए इकाई कर लगाने से उत्पादन लागत बढ़ जाती है, अर्थात सीमांत लागत व औसत लागत में वृद्धि हो जाती है। और जब सीमांत लागत व औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत वक्र व औसत लागत वक्र कहां शिफ्ट हो जाएंगे, बाईं तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी जब इकाई कर में वृद्धि होती है या सीमांत लागत जब बढ़ जाती है तो सीमांत लागत वक्र कहां शिफ्ट होता है, दाईं तरफ या बाईं तरफ। तो हमारा आंसर हो जाएगा बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब देखो, फर्म का जो पूर्ति वक्र है वो सीमांत लागत का ही भाग होता है। कैसे? जहां पर औसत लागत व सीमांत लागत वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु के बाद जो सीमांत लागत वक्र का ये जो भाग होता है यही फर्म का पूर्ति वक्र कहलाता है। फिर से देखो, जहां पर औसत लागत वक्र को सीमांत लागत वक्र काटता है, उस बिंदु के बाद सीमांत लागत का ऊपर वाला बढ़ता हुआ भाग ही हमारा फर्म का पूर्ति वक्र कहलाता है। इसलिए जब सीमांत लागत बढ़ेगी, सीमांत लागत वक्र बाईं तरफ शिफ्ट होगा तो हमारा पूर्ति वक्र भी बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इकाई कर में वृद्धि होती है तो पूर्ति वक्र कहां शिफ्ट होता है, तो हमारा आंसर हो जाना चाहिए बाईं तरफ शिफ्ट होता है। अब इसे हम अच्छे से समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर हम सीमांत लागत वक्र को देखेंगे और यहाँ पर हम फर्म के पूर्ति वक्र को देखेंगे। तो देखो, प्रारंभ के अंदर ओ अक्ष पर निर्गत व ओ वाई पर हमने लागत को दर्शाया है। प्रारंभ के अंदर लागत इतनी है, वस्तु की मात्रा इतना उत्पादन हो रहा है, यहाँ पे सीमांत लागत वक्र और औसत लागत वक्र दे रखा है। अब देखो, जब इकाई कर लगेगा तो वस्तु की लागत बढ़ जाती है। वस्तु की लागत बढ़ने से जो हमारी लागत में वृद्धि हो जाएगी, लागत में वृद्धि होने पर सीमांत लागत बढ़ जाएगी और औसत लागत भी बढ़ जाती है। पहले दोनों यहां पर थे, लागत बढ़ने से सीमांत लागत वक्र क्या हो जाएगा, हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और हमारा ऐसी वक्र यानी औसत लागत भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं बाईं तरफ शिफ्ट होना। जब इकाई कर जुड़ जाएगा, लागत बढ़ेगी, लागत बढ़ने से सीमांत लागत वक्र व औसत लागत वक्र दोनों के दोनों ऊपर की तरफ यानी बाईं तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब जो हमारा फर्म का पूर्ति वक्र है वो सीमांत लागत का ही भाग होता है। इसलिए पहले हम देखेंगे कि ओ अक्ष पर निर्गत, ओ वाई पर कीमत और प्रारंभ के अंदर जब सीमांत लागत इतनी है तो हमारा पूर्ति वक्र यहाँ पे दे रखा है। जब सीमांत लागत वक्र ऊपर की तरफ चला गया है, पूर्ति वक्र इसका ही भाग होता है, तो हमारा जो पूर्ति वक्र है वो भी कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि जो कर है वो जुड़ गया है, वो बढ़ गया है। कर में वृद्धि होने पर
फर्म का पूर्ति वक्र भी ऊपर की तरफ यानी बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ये सीमांत लागत वक्र का ही भाग होता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आज हमने फर्म के पूर्ति वक्र को प्रभावित करने वाले जो इकाई कर है उसके बारे में देखा है। लास्ट वीडियो के अंदर इन दोनों के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।